तो आज हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। प्रीति मिश्रा 5209 आप करेंगे, मेरा ये यूट्यूब चैनल है। टेलीग्राम चैनल है @प्रीति मिश्रा रीजनिंग। टेलीग्राम में जाके सर्च करके ये टाइप करना @प्रीति मिश्रा रीजनिंग, सारा स्मॉल लेटर में है। तो आपका मेरा वाला जो ये चैनल है टेलीग्राम चैनल, ये ओपन हो जाएगा, इसमें आप ज्वाइन करें। देखो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से अभी कॉल करके भी पूछ रहे हैं कि मैम मेरा अभी ऐसा NIT बन रहा है, बहुत लोअर NIT मिला है, क्या करना चाहिए, मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। किसी का ऐसा हुआ है कि पता चला बाउंड्री में आकर के रुक गए हैं, नहीं हो पाया है ड्यू टू सम रीज़न। कभी किसी का तबीयत खराब है या बहुत सारा रीज़न है। तो फाइनली उनका ये क्वेश्चन है कि क्या मैम मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो हम ड्रॉप कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए उसके बारे में बात करें। देखो पहले अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक है और आप मेहनत के लिए एकदम दृढ़ निश्चय हो कि मुझे नहीं एनी हाउ NIT जाना ही है और वो भी NIT ट्रिची में मेरे को एडमिशन चाहिए और इतना डिटर्मिनेशन के साथ आप पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप लेना चाहिए। बट अब ड्रॉप लेने के भी होते हैं, जैसे मान लें हमने तो बोल दिया, अभी बहुत दुख है, हमने बोल दिया कि ठीक है हम ड्रॉप ले लेते हैं। अब आप खुद अपने आप से आकलन करो कि क्या जो 1 साल हमने पढ़ाई की है क्या उतने लगन के साथ की है, क्या हमें जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम हमने दिया है या फांकी मारी है। मतलब पढ़ाई से बंक मारा है, पढ़ाई उतना सीरियसली नहीं की है, टेस्ट सीरीज नहीं दी है, बहुत सारा इशू है, घूमने चले गए, पिकनिक गए, थोड़ा मोबाइल में लगे रहे। तो क्या प्रैक्टिकली आप लोगों ने पढ़ाई को ही सीरियसली लिया है। अगर पढ़ाई को सीरियसली लिया है और उसके बाद आपका थोड़ा रैंक कम आया है तो और आप लगन है आप में कि मुझे NIT ट्रिची ही जाना है तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन अगर आप जिस बोलते हैं ना जिस इच्छा से और जिस उम्मीद के साथ और जिस लगन के साथ आपने 1 साल पढ़ा है, 1 साल 2 साल जो भी पढ़ा है, 1 साल पढ़ा है और अगर यही लगन है, इट मीन्स मोबाइल में बात कर लेना, पिकनिक चले जाना, घूमने, मूवी देखना, टाइम नहीं देना, अभी नींद लग रहा है सो जाते हैं, आज छोड़ देते हैं, आज ये टॉपिक नहीं करें। अगर यही आपका रूटीन इस साल भी रहने वाला है तो हम एडवाइस करेंगे आप लोग ड्रॉप मत, ठीक है, क्योंकि फ़ायदा कुछ होता नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखे हैं जो ड्रॉप लेने के बाद बॉटम में थे, जंप मार करके टॉप पे चले गए और बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखे हैं जो पता चला बाउंड्री पे हैं और ड्रॉप ले ली और पीछे हो गए क्योंकि पढ़े नहीं थे। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप में लगन है, आप चाहते हो, क्योंकि बोलते हैं ना अगर किसी भी चीज़ की शिद्दत से करो कि मुझे ये चीज़ मिल जाए तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसको मिलाने के लिए। तो वही चीज़ है, अगर आप दृढ़ निश्चय किए हो कि नहीं मुझे NIT ट्रिची ही जाना है, एनी हाउ जाना है तो लग जाओ, डेफिनेटली आपका होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका, हम क्लास में भी ये चीज़ बताते हैं, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। देखो आपकी प्रिपरेशन जैसी चल रही है, सबसे पहले तो सिलेबस देखो। सिलेबस में आपका आएगा मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर आएगा, 3 आपका है। अब इसमें देखो सबसे पहले आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 40% बढ़ जाते हैं। कब बढ़ जाते हैं, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट अगर सिलेबस है, कंप्लीट इट मीन्स आपका मैथ्स का जो है आप कोई टॉपिक नहीं छोड़ो, रीजनिंग के कोई टॉपिक नहीं छोड़ो, कंप्यूटर में आपका जो फंडामेंटल और जो लैंग्वेज आ रहा है, सिंपल प्रोग्रामिंग आ रही, आप सारा वो चीज़ करो।
तो कंप्लीट आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो 40% चांसेस आपके सिलेक्शन होने के होते। अब बच रहा है, क्योंकि सिलेक्शन होने के चांसेस जब 100% होंगे तभी आपको अच्छा NIP मिलेगा, राइट। अब 30%, ये 30% आपका होता है रिवीजन, रिवीजन प्लस टेस्ट। अच्छा, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। सिलेबस अब ये बोलोगे रिवीजन, तो रिवीजन साथ साथ करते रहना। सपोज आपका रीजनिंग में 5 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर का आप रिवीजन और टेस्ट कंटिन्यू देते रहो, ठीक है। तो टेस्ट इट मीन्स आप टाइमर लगा लो कि आपके 10 क्वेश्चन अगर हैं तो 10 क्वेश्चन हमें 7 मिनट में करने, क्योंकि अंडर प्रेशर अगर आप परफॉर्मेंस करोगे ना तो वही आपकी आदत में आ जाएगा। तो जब फाइनल एग्जाम आप दोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा, क्योंकि जब फाइनल एग्जाम होता है ना तो उस समय टेंशन बहुत रहता है। टाइमिंग, अरे टाइमिंग 30 मिनट है, टाइमिंग आधा घंटा हो गया, ये तो उस टेंशन में जो सही भी क्वेश्चन होता है वो कभी कभी गलत हो जाता है। कभी कभी क्या हम ज़्यादातर देखते हैं, और टेंशन के चलते जो आप क्वेश्चन भी पढ़ रहे होगे, अगर कभी क्वेश्चन में नॉट है तो नॉट ही नहीं दिखेगा, ठीक है, तो आप उसको ट्रू करके सही आ जाओगे, जबकि आपसे आंसर फॉल्स का पूछ रहा है। तो ऐसा सिली मिस्टेक हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए बोल रहे हैं जब भी आप टेस्ट दो, मान लेते हैं आपका 5 चैप्टर रीजनिंग में कंप्लीट हो गया, तो उन 5 चैप्टर का रिवीजन करते दो। उसका अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला देख लो, बीच बीच में 5-10 क्वेश्चन कर लिया करना, और टेस्ट दे। टेस्ट जब भी आप दोगे तो एक टाइमिंग के साथ टाइमर लगा लेना कि मुझे 10 क्वेश्चन देने हैं, ये चैप्टर है इसके 10 क्वेश्चन देने, टाइमर के अनुसार आप सेट कर लो। फिर देखो कि क्या 10 मिनट में हमने 10 क्वेश्चन कर पाए या नहीं कर पाए, कितने कर पाए, और जो कर पाए हैं वो एक्यूरेसी भी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं 10 के 10 कर भी दिए और फाइनल आंसर मेरा 0, सारे गलत हो, तो वो नहीं। रिवीजन होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, और दोनों के साथ एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। जब एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी तो अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड की टेंशन नहीं लेना अभी, ठीक है। अभी ये कर, अच्छा 40 और 30 70% पे हम पहुंच गए, अभी भी सिलेक्शन होने के चांसेस मिले नहीं। ये 30% ये आपका होता है मॉक। जब आप मॉक दोगे, ये जो बोलते हैं जिसको टेस्ट सीरीज आप दोगे, तो आपको ये टोटल हो गया 100%। तो ये आपका डिसाइड करता है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कितना सही जा रहा है। अच्छा, कभी कभी होता है टेस्ट सीरीज। अच्छा, टेस्ट सीरीज हमने क्यों बोल दिया, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपका जैसे फाइनल एग्जाम में आपका क्वेश्चन होते हैं ना, मैथ्स भी आता है, रीजनिंग भी आता है, कंप्यूटर भी आता है, इंग्लिश भी आता है, उसी टाइम में रहेगा कि 1 घंटा टाइम, 2 घंटा टाइम, जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन मेंशन होगा उसी के अनुसार ही रहेगा टाइम। तो उसमें आप कितनी स्मार्टली आंसर देंगे। देखो, ये एग्जाम होता है जो कंपटीशन एग्जाम, कोई भी कंपटीशन एग्जाम का बात है, तो ये स्टूडेंट को आता बहुत कुछ है, बट उस एग्जाम में कितनी स्मार्टली आप आंसर करना वो मैटर करता है। अगर अभी हम ही को बोल दिया जाए कि मैम ये वाला क्वेश्चन करो, हो सकता है हम ही को 2 मिनट लग जाए, लेकिन वही कितना स्मार्टली आंसर दे रहे हैं आप, तो वो देखा जाता है। कभी कभी कोई क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड होता है, फटाक से ऑप्शन देखो, टिक करो, आगे बढ़ो। कभी कोई क्वेश्चन होता है, देखो वो थ्योरेटिकल होता है, थ्योरी बेस्ड होता है क्वेश्चन, आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना होता है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। मान लेते हैं अगर आपका कोई भी एग्जाम है, उसमें 100 क्वेश्चन आ गए, क्या 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब इस 100 क्वेश्चन में वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो उस समय बुद्धिमानी ये होता है कि हमें जिन क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा है, हम वो क्वेश्चन छोड़ दें। जिसमें हमें लग रहा है कि ये मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमें कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं, लेकिन तब भी तुक्का मारे जा रहे हैं। अरे भैया, हमें अपना किसी को ऐसा नहीं है, किसी के बढ़ाना है, अपनी इमेज बढ़ानी किसी बगल में वाले के साथ कि अरे तुमने ये भी क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो वो सब नहीं है, वहाँ एग्ज़ाम देना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बहुत अच्छा नहीं था, ना मैथ्स अच्छा था, ना रीजनिंग अच्छा बोलेंगे, ना कंप्यूटर अच्छा था, लेकिन फिर भी उनको बहुत अच्छा टॉप का NIT मिला। जानते हैं क्यों?
क्योंकि उन्होंने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो उनको आते थे। उससे क्या फ़ायदा हुआ, वो निगेटिव मार्किंग से बच गए। निगेटिव मार्किंग से बच गए तो उनकी रैंक ऊपर हो गई। तो ऐसा ही आप लोग करना। आप लोग सोचते हो कि अरे हमने तो 25 क्वेश्चन किए, हमने तो 30 क्वेश्चन किए, तो वो मैटर नहीं करता। आपने जितने क्वेश्चन किए आपने वो सही किए, ये मैटर करता। तो फर्स्ट सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस के साथ एक्यूरेसी टेस्ट और ये रिवीजन ये सब मेंटेन करो। जब ये सब हो जाएगा तो स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगी। और जो ड्रॉप लेने वाला था, अब हम अपने वापस क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो आप डिसाइड करो कि क्या आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत फादर मदर लोन ले करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा अगर कंडीशन है तो फिर ऐसे कंडीशन में तो हम नहीं बोल सकते कि आपको ड्रॉप ले करके करना चाहिए। तो अगर ये सब दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई के लिए एकदम जागरूक हो कि नहीं मुझे यही चाहिए, हम रातों दिन एक करके पढ़ेंगे, तो आपका हो जाएगा। हम कभी किसी स्टूडेंट को ये भी नहीं बोलते कि तुम 12-12, 15-15 घंटे पढ़ो, क्योंकि मुझे पता है पॉसिबल ही नहीं। आप 2-3 दिन 4 दिन पढ़ लो, उसके बाद वो पॉसिबल नहीं। हमेशा ऐसा टाइम सेट करो कि आप मान के चलो कि मुझे 10 घंटे 8 घंटे डेली पढ़ना, तो वो 8 घंटे 10 घंटे एनी हाउ आपको वो अरेंज कर देंगे। आप वो 10 घंटे डिसकंटिन्यू नहीं करो, बस उसी को कंटिन्यू मेंटेन करो। 8 घंटे मिल रहे 8 घंटे करो, कोई बात नहीं। वो धीरे 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 करके अपने आप हो जाएगा। और एक टारगेट फिक्स करो कि मुझे मैथ्स में इतना देना है। रीजनिंग के लिए हम नहीं जानते, हमें लग रहा है 3 महीने इनफ, 3 से 4 महीने बहुत ज़्यादा अगर हम बोले तो 3 से 4 महीने रीजनिंग के लिए इनफ है। और रीजनिंग एक बार पढ़ने के बाद मेरे से हम नहीं बता सकते और किसी टीचर, बट मेरे से पढ़ने के बाद उसके बाद दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ता रीजनिंग का। मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको हो सकता है प्रैक्टिस करनी पड़े। कंप्यूटर थ्योरेटिकल होता है, चलते फिरते ग्रुप में अपना बैठ करके पढ़ सकते हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है। आसान है लेकिन लोगों ने इसको टफ बना दिया। पढ़ाई करो, मेहनत करो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। वो डिपेंड करता है आप पे। अगर आप मेहनत करने के लिए सक्षम हो तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अगर सक्षम नहीं हो, उसी रूटीन को फॉलो कर रहे हो जैसे अभी तक करते आए हो कि 1-8 घंटा पढ़ लिया उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे में ड्रॉप लेना बेकार है। क्यों बेकार में अपना भी अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, साथ में अपने पेरेंट्स को भी धोखा दे रहे हो। तो ऐसा काम मत ही करो, वही अच्छा है। पढ़ाई सीरियसली करो, यही आपके लाइफ में काम आएगी। तो जो अभी देख भी रहा है, तो देखो दुनिया, मान लेते हैं किसी का निमसेट नहीं निकला तो लाइफ वहीं से ख़त्म नहीं हो जाती है। बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर एक दरवाज़ा बंद हो गया तो भगवान और भी दरवाजे खोल देता है जहाँ से आप ऊपर चढ़ सकते हो। बस टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो लग जाओ। अगर हो सकता है आप जो हम समझाएं हो सकता है कुछ गलत समझा दिए, अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि हम उतना महारत तो हासिल नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, हमें लग रहा है कि हमने ठीक समझाया है। बाकी आप लोग रीजनिंग के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे लाइक कोई भी हेल्प का ज़रूरत हो आप डेफिनेटली मेरे से बोलना, हम आपका हेल्प ज़रूर करेंगे। आप मेरा जो भी वीडियो देख रहे हो आप उसी में कमेंट कर देना कि मैम मेरे को ये दिक्कत है, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।